कमलजीत, वहां पर क्या हाल है? क्योंकि मनाली में तो हम देख रहे हैं मानो लोग सर्दी से बिल्कुल बेफिक्र हैं और वो पूरे एंजॉयमेंट के मूड में हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में लोग चिंताजनक हैं। कई जगह पर परेशानियां हो रही हैं मौसम के बदलने को लेकर। तो जहां पर आप हैं वहां पर फिलहाल क्या हाल है और आज मौसम कितना वहां बदला? देखिए, जब आप बात करते हैं श्रीनगर की, औली की, मनाली की, तो न्यूनतम तापमान वहां तो शून्य से नीचे है, लेकिन यहाँ पे भी कपकपाने वाली ठंड है। और जैसे ही शनिवार आता है वैसे ही चंडीगढ़ वाले, खासतौर पे आसपास रहने वाले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वाले, जितने ये आसपास के लोग हैं वो बर्फीले इलाके में चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पे कपकपाते रहेंगे, हीटर ऑन करके रहेंगे, लेकिन जैसे ही वीकेंड आएगा बोलेंगे चलिए पहाड़ पे चलते हैं, वीकेंड बर्फ देखकर आते हैं। लेकिन इस वक्त हम जालंधर में हैं, जहां पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। आज सुबह ही एक दुखद खबर आई, क्योंकि संतोख सिंह चौधरी हैं, जो कि यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी मृत्यु हो गई। 77 साल के थे। तो आपको ये भी बता दें, ऐसा जैसे स्नेहा बता रही थी कि जो बुजुर्ग हैं और खासतौर पे जो बहुत छोटे हैं, उन्हें हिदायत दी जाती है, 65 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, कि बहुत सुबह बाहर नहीं जाएं, हार्ट को इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे आपको सेवियर कोल्ड वेव, शीत लहर है उत्तर भारत में, और पंजाब, हरियाणा और खासतौर पे हिमाचल में तो बर्फीला इलाका है ही, यहाँ पे भी काफी ठंड पड़ रही है। और कल से हमें बताया गया है कि जो न्यूनतम तापमान है, जो अब की 6 से 10 डिग्री के बीच में है, लेकिन कल से ये 2 से 4 डिग्री के बीच में हो जाएगा, यानी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो इस वक्त जो खासतौर पे मैदानी इलाके हैं वो हिल स्टेशन जैसा फील कर रहे हैं। तो अपने आप में जो यहाँ पे लोग हैं एहतियात बरत रहे हैं, और खासतौर पे मफलर, कोट, जैकेट, जो भी एहतियात है वो है। और कई बार जिस तरह हमारे घर में भी है कि कई टीवी में बैठते हैं लेकिन हीटर ऑन करके जरूरत होती है, तो एक कोल्ड महसूस होती है, बहुत ठंड है। और इस वक्त जो ठंड है पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है। हम इस वक्त जालंधर में हैं। आपको बताएं, हम सुबह आए और सुबह इतनी ज्यादा कोहरा था, बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। ग्लव्स निकाल लिए, मफलर निकाल लिया, उसके बावजूद। और राहुल गांधी टी शर्ट में चले जा रहे हैं, हम सब उनको देख रहे हैं कि इतनी ठंड में इस तरह से कहां से सहन शक्ति आ रही। खबर तो ये भी आ रही थी कि राहुल गांधी भी आज शायद नजर नहीं आ रहे थे कमल जी के लिए। और खासतौर पे आज खबर ये भी आ रही थी कि राहुल गांधी को जो पत्रकार थे वो देख नहीं पा रहे थे, नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि 100-150 मीटर का फर्क होता है, उसके बीच में सुरक्षा का घेरा होता है, और कोहरे के बीच में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। अब कई लोग कंट्रोवर्सी ये करते हैं कि हाँ शायद उन्होंने एक इनरवेयर पहना है और एक थर्मल है, लेकिन उनको देख के ठंड जरूर लगती है। और आज तो इतना बुरा हाल था कि 100 मीटर पे भी देखना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। और जैसे आपने कहा कि एक दुखद खबर सामने आई, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पे एक विराम लगा है। कल 11 बजे से शुरू है, लेकिन इनका जो टाइमिंग है वो भी कुछ शिफ्ट हुआ है। लेकिन सुबह 6 बजे पहले हुआ करता था, लेकिन ठंड को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए वो 7 बजे टाइमिंग हो गया है। और आज जो घटना घटित हुई है उसके बाद तो सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि राहुल गांधी को सर्दी नहीं लग रही है, ठीक बात है, लेकिन आप पहनकर, ढककर, ओढ़कर रहिए। जिंदगी बड़ी कीमती है, खासतौर पर सुबह और शाम के वक्त। लेकिन लखनऊ चलते हैं। अभिषेक, कहा जाता है कि बनारस की सुबह और हजरतगंज की शाम जो है बड़ी प्रसिद्ध है। अब नवाबों के शहर लखनऊ में सर्दी कैसी पड़ रही है, जरा दिखाइए तस्वीरें, बताइए हमें वहां का हाल, क्योंकि सियासत तो गर्माती है लेकिन सर्दी कितना वहां पर कपकपा रही है, यह भी हमें दिखाइए, समझाइए, बताइए। देखिए, बिल्कुल, चाहे नवाबों के शहर लखनऊ की बात करें या बनारस की बात करें, दोनों जगह इस वक्त ठंड अपना जो सितम है वो दिखा रही है। हालांकि बनारस में था 2-3 दिन पहले, और वहां पर जो थी सुबह धूप निकल रही थी और शाम के टाइम पे तापमान में गिरावट आती थी, लेकिन इतनी दिक्कतें वहां पर नहीं थी जितनी लखनऊ में थी। क्योंकि माना जाता है कि लखनऊ में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी टूटा और लगातार जो था यहाँ पर जो धूप थी वो बमुश्किल 2 से ढाई घंटे के लिए निकलती थी। हालांकि आज के दिन लखनऊ वासियों को राहत मिली थी। आज पूरे दिन यहाँ पर धूप खिली रही। जो अधिकतम तापमान था वो 22 डिग्री सेल्सियस तक गया और न्यूनतम 8 और 9 डिग्री तक था। यानी कि आज तो थोड़ी राहत थी, लेकिन जिस तरीके के हालात अब बनते नजर आ रहे हैं, चाहे वो बर्फबारी हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जिस तरीके की सुगबुगाहट है कि ठंड का कहर वो धीरे धीरे और बढ़ेगा, वो एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है। मौसम विभाग की तरफ से साफ इस बात की चेतावनी दी गई है कि यानी कि कल से ठंड में बढ़ोतरी शुरू होने वाली है और सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक यानी कि 18-19 तारीख तक जो है न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक उत्तर प्रदेश में जा सकता है और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक बताया जा
रहा है, यानी कि अभी तक जो थोड़ी सी राहत मिली थी कुछ दिनों की, वो तो खत्म हो रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो स्कूलों और कॉलेजेस में अभी एहतियात बरते जा रहा है। जो बच्चों के स्कूल है वो 14 तारीख तक यानी आज तक बंद किए गए थे। अब उम्मीद की जा रही है कि उस ऑर्डर में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जो चेतावनी जारी की गई है। और नजारा अगर हम आपको दिखाएं तो अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा बहुत ज्यादा कोहरा तो फिलहाल नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ ठंडी हवा जरूर चल रही है फिलहाल, जो हमको इस बात का दस्तक दे रही है कि जो आने वाला दिन है कल से तापमान में गिरावट दिखेगी और कहीं ना कहीं जो है ठंड का कहर उत्तर प्रदेश पीछे लेगा। अभी तक थोड़ी राहत इसलिए जरूर थी क्योंकि जैसा कहा जा रहा है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में था, अब वो पूरब की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अभी तक की जो राहत थी वो अब नहीं बचेगी। ठंड का कहर उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा। यह भी माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले चाहे बरेली हो, मुरादाबाद हो, पीलीभीत और इधर की तरफ के जो इलाके, यहां पर ठंड का असर ज्यादा दिखाई देगा, कोहरा भी होगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 4 डिग्री तक जाने की उम्मीद है। तो लखनऊ के वासी हो या बनारस के वासी हो, वो फिलहाल इस बात से तो खुश थे कि थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब उनके लिए मुसीबतें आगे 3-4 दिन जरूर बढ़ती हैं। आपने देखिए बहुत सारी जानकारी अभिषेक दी, लेकिन हमारी गुजारिश लखनऊ, अवध और पूर्वांचल के लोगों से है कि अब मौसम जो है वो बदल रहा है और 15 तारीख के बाद पहले ही ठंड कहा गया था और अब जिस तरह से बर्फबारी हुई है, पारा गिरेगा, आप सुबह से सावधान रहिएगा।